कुरुक्षेत्र के लोहार माजरा में सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या महाविद्यालय की रजत जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने श्री जयराम शिक्षण संस्थान के 25 सालों की गतिविधियों पर आधारित स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या महाविद्यालय संस्थान को 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज ऐसे सरस्वती मंदिर में आए हैं जो 25 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने का काम कर रहा है। शिक्षण संस्था के जीवन में 25 वर्ष केवल एक संख्या नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण और सफलता का लंबा इतिहास है। उन्होंने कहा कि परम पूज्य ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी की प्रेरणा से स्वर्गीय मोहनलाल लोहिया ने इस जमीन पर अपने पिता की याद में ये कॉलेज बनवाया था। जिस समय इस कॉलेज की नींव रखी जा रही थी उस समय गांव में बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी। ये कॉलेज आज आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों बेटियों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। यहाँ की छात्राओं ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक उत्तरदायित्व को और शोध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हमारी बेटियों ने इस शिक्षण संस्थान में की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की शिक्षा के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा शिक्षण संस्थानों का घर से काफी दूर होना था। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि बेटियों को हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज जरूर मिले। इसके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए। इनमें से 30 केवल लड़कियों के हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को अपने घरों से शिक्षण संस्थान तक आने जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में 29 कन्या ITI चल रही हैं। इन ITI में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रतिमाह 500 रुपए वजीफा देने का प्रावधान है। हरियाणा प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए घर से लेकर के कॉलेज और कॉलेज से लेकर के घर तक हमने 150 किलोमीटर तक उनका रोडवेज की बस का पास बनाने की सुविधा तो प्रदान की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षा के मामले में गरीबी आड़े न आए, इसके लिए प्रदेश में 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार की बेटियों को MA तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक की भर्तियों में बेटियों को 33% आरक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस हरियाणा को कम लिंगानुपात वाले राज्यों में गिना जाता था, उसने इस दाग को धोने के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए उदाहरण पेश किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर वर्ष 2014 में 871 से सुधरकर अब 909 हो गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उन्होंने शुरुआत की है। जब बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा परिवार और पूरा समाज और पूरा देश आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी किसी भी परीक्षा के परिणाम आते हैं तो हर बार बेटियां ही अव्वल आती हैं। इसके अलावा प्रशासन, पुलिस, सेना, अनुसंधान, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र में भी बेटियों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में लड़कियों के चयन का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। राजनीति, लेखन, खेल, फिल्म, फैशन, संगीत, साहित्य, उद्योग, व्यापार, चिकित्सा, समाज सेवा, न्यायिक सेवा, तमाम क्षेत्र में बेटियां आगे हैं, जो ये साबित करता है कि आज बेटियां किसी पर बोझ नहीं है। हमारी बेटियां मेहनत करती हैं। अभी UPSC का रिजल्ट आया, मैंने बच्चों को बुलाया। जब मैंने उनको बुलाया 58 बच्चों को, उनमें
50% से ज्यादा बेटियां थी, 50% से ज्यादा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षा किसी भी देश और समाज के लिए सच्ची शक्ति होती है। जब बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा देश आगे बढ़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या महाविद्यालय जैसी संस्थाएं प्रधानमंत्री के इसी विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं।